सबको जय मसीह। आज का दिन में परमेश्वर के चरणों में हम लोगों को इकट्ठा होकर प्रभु की महिमा करने के लिए एक और अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में दान दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आइए सभी के ऊपर प्रभु की बहुत बड़ा दया करुणा हो। आज का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे, प्रभु की करुणा हो, प्रभु की अवरंबार का प्रेम हमारे जीवन में है। वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु खुदा है, वो राजाओं का राजा है। उन पर विश्वास करने वाले के ऊपर वो दया करता है, करुणा करता है। हालेलुया। हम उनके बच्चे हैं। हालेलुया। उन्होंने वचन के अंदर जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ उनके ऊपर मैं करुणा दिखाता हूँ, जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ उसके ऊपर मैं दया दिखाता हूँ। आज परमेश्वर की पवित्र दिन है। हालेलुया। प्रभु ने हमारे जीवन में हालेलुया अद्भुत कार्य करने के लिए हम लोग सब प्रार्थना पूर्व प्रभु के चरणों में बैठे। प्रभु हालेलुया हमारे जीवन में बात करने पाए। हर एक लोगों से विनती है हालेलुया वो लोग वीडियो में आ जाए। वीडियो में आएगा तो हम लोग सब देखकर हालेलुया आपस में देखकर भजन सुनेंगे। वो हालेलुया प्रभु आपको आशीष दे रहे। आज सब लोग दीपावली मना रहा है, इसीलिए बहुत कम लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं आपको विनती करता हूँ, आप सोचता होगा यहाँ नहीं है तो वहां आप बट्टा बैठ जाओगे। मैं बता दिया आपकी ये हालेलुया वचन के अंदर लिखा है, जिन्होंने ये पत्थर के ऊपर गिरा है वो चकनाचूर हुआ है। आमीन। जिन्होंने इस पत्थर के ऊपर गिरा है वो चकनाचूर हुआ है। हम लोग कभी भी किसी को जबरदस्ती ना धर्म परिवर्तन करता है, ना मन परिवर्तन करता है, ना उनको बपतिस्मा देता है। प्रदीप हमारी आवाज सुनाई दे रहा है? ओके अंकल थोड़ा धीरे आ रहा है। ओके। हालेलुया। अभी सुनाई दे रहा है अच्छे से? अभी क्लियर है? हाँ अंकल अभी क्लियर है। ओके। परमेश्वर की पवित्र नाम को महिमा मिले। प्रभु हमारे जीवन में कार्य मैं आपसे विनती करता हूं, हमने कभी भी किसी व्यक्ति से हम लोग कभी नहीं बोलते तुम यीशु में जुड़ जाओ जुड़ जाओ। हम लोग यीशु मसीह के बारे में लोगों को बोलता है। अगर उनके जीवन में प्रभु की कार्य होता है, मन परिवर्तन होता है, तभी वो यीशु में जुड़ता है। उसके बाद जब यीशु मसीह के साथ चलने के समय पर अपने जीवन में ऐसी बातें आ जाते हैं, तब क्या करता है? चाहे उधर भी दो नाव में पैर रखना बहुत बड़ा गलत है। प्रभु आपकी परीक्षा करते हैं, आप किस तरीके से प्रभु में बढ़ता या नहीं बढ़ता करके। ये हमेशा ध्यान करना। आज का दिन में लोग अपनी बुद्धि से अरे यार क्या कैसे होगा, लोग क्या सोचेगा करके प्रभु की वचनों को छोड़कर दूसरी जगह बाकी रोज आने वाला, आज देखो हमारे पास 30-35 लोग आते थे, आज उसका आधा भी नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ कृपा करके आप लोग उस तरीके से बातों में ना जाए। ये बात तो कल कहना चाहिए, आज तो जो लोग आए उनको क्या कहेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आज हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, वचन ध्यान कर रहे थे। पवित्र आत्मा एक विश्वासी की जीवन में बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का बिना वो व्यक्ति हालेलुया मसीह जीवन नहीं जी सकता। हो सकता है प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा संगति करने के द्वारा आपको इस धरती पर कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन हालेलुया पढ़िए रोमियों का पत्री 8:11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। मतलब है वो वचन का केवल इतना ही मतलब है, अगर परमेश्वर की आत्मा हमारी शरीर में हो, हमारी जीवन में हो, हम लोग हालेलुया यीशु मसीह की आगमन में हम बदल जाएंगे, जी उठेंगे। बस इतना ही है। पवित्र आत्मा के बिना एक मसीह है करके नहीं बोल सकता। पवित्र आत्मा का भरपूरता हर एक व्यक्तियों का जीवन में होना है।
हालेलुया। आजकल बहुत पढ़ाई चलता है, यीशु मसीह को कबूल करो बहुत होता है, नहीं, बहुत नहीं होता। हालेलुया। उससे बढ़कर आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा ही है जो आपको हालेलुया क्या बुरा है, क्या सही है, क्या अच्छे हैं, क्या सही नहीं है करके जो व्यक्ति को अकल देने वाला, समझ देने वाला, पापों के बारे में होश दिलाने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हम लोग पिछले दिनों में पत्रोस के बारे में हम ध्यान कर रहा था, पत्रोस का दर्शन के बारे में ध्यान कर रहा था। आज पवित्र आत्मा का एक और आगे हम थोड़ा और चलेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। अभी साउंड कम है क्या? अच्छा, സൗണ്ട് കുറവാണോ? സൗണ്ട് കുറവാ ഫസ്റ്റ്. സ്വല്പം കൂടെ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ ठीक है. ओके। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में हालेलुया जब कार्य करता है, हालेलुया, तभी हम हालेलुया प्रभु का संतान। पिछले हफ्ते में हमने वचन से पढ़ा था, रोमियो को पत्री 8:14 पे पढ़ा था, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से है वही परमेश्वर का संतान है। अगर आप मनुष्य है करके तभी बोला जाता है। आपके अंदर एक शरीर होता है, एक आत्मा होता है, एक प्राण होता है। हालेलुया। प्राण और आत्मा एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन तीनों चीज होना जरूरी है। आप देखा होगा कोमा में, उसके लिए उदाहरण है, कोमा में जो व्यक्ति होते हैं, कोमा में जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति कभी कौन आया, मम्मी आया, पापा आया, डॉक्टर आया, रोगी आया, कुछ नहीं समझ में नहीं आता उस व्यक्ति को। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति हमारी जैसा होता है उसको सही क्या है, बुरा क्या है, हमको यहां जाना चाहिए, उसको आदर करना चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए, उनको पैसा देना चाहिए, इस तरीके का हमारे अंदर अकल आता है। पवित्र आत्मा की वजह से हो, पवित्र आत्मा की नहीं, मनुष्यों की आत्मा की वजह से हो। उसी जैसे जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, जब हमारी आत्मा के साथ वो वार्तालाप करके हमारे जीवन में जो बुरे है, जो सही है, उसके बारे में हमको जानकारी देते हैं। मतलब किसके बारे में? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है, आपको कहां नहीं जाना है, आपको कहां जाना है, इस तरीके के बातों को परमेश्वर आपको अक्ल देते हैं, समझ देते हैं। इसलिए बोलते हैं परमेश्वर का संतान हालेलुया कभी भी पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं। हम लोग आज प्रभु ने मुझे बोला गया है, हमारी शरीर का अनेक अंगों को मन परिवर्तन का मतलब है। हमने पहले शुरू में बोला, एक व्यक्ति जब प्रभु में होता है होने के लिए उनको मन परिवर्तन करना पड़ता है। मतलब उनको यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु करके स्वीकार करना पड़ता है। प्रभु का मतलब प्रभुता करने वाला, कर्तृत्व करने वाला, आपके ऊपर राज करने वाला। आप अपनी आंगों को ऊपर हालेलुया राज प्रभुता करना है। आप जितना कर सकते हैं उतना करना है, बाकी आप परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर आपको प्रभुता करने के लिए शक्ति देगा। आप अपनी हाथ के ऊपर प्रभुता करना है। अभी आपको गुस्सा आया, थप्पड़ मारा पत्नी को, ये गलत है। किसी को गाली दिया, वो गलत है। कि आपने गलत जगह पर जाना। अभी मेरा एक बहन है, उन्होंने बोला अंकल मेरा पति देखो बिना मतलब को जो पैसा कमाता है गलत रीति से इस्तेमाल कर रहा है, पता खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए जाता है। ये जुआ खेलने वाले का सबसे बड़ा एक शराब की एक नशा की तरह है। एक नशा पीने वाले को क्या आता कि एक गुंड पिया और पीकर उसका जीवन को खत्म करने का होता है। उसी जैसा है जुआ खेलने वाले को 10 रुपये रख दिया और नुकसान हो गया तो उनको और उनके अंदर आते हैं कि मेरे को उसको कमाए, उसके लिए वो 100 रुपये ले जाएगा, 100 रुपये खो जाएगा, फिर 1000 रुपये ले जाएगा, तब तक वो घर बट्टा बैठ जाएगा। हमारा बेटी को हमने बोला बेटा तू चिंता मत कर, प्रभु के सामने आंसू। ऐसा लोग जो घर में अभी भी मेरे से सुन रहे हो, बेटी की नाम हमने लिया नहीं, अगर उसी जैसा लोग सुन रहे हो, आपके जीवन में कोई भी बुरे स्वभाव हो जो आप प्रभु के संग पवित्र आत्मा का इच्छा के अनुसार आप नहीं चल पाते हो, आप प्रभु से पवित्र आत्मा से विनती कीजिए, मेरी पति के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे पत्नी के पति के, मेरा परिवार के ऊपर आपकी पवित्र आत्मा से भर दे पिताजी, जो कि मेरा पति या पत्नी या मेरा बच्चा सही रास्ते पर चलने पाए। आमीन, हालेलुया।
सही रास्ते पर चलने के लिए हालेलुया व्यक्ति को हालेलुया व्यक्ति को हालेलुया पवित्र आत्मा में चलने के लिए उस व्यक्ति को परमेश्वर की वचन की जरूरत है, संगति की जरूरत है, मन परिवर्तन की जरूरत है। एक चीज जब हम आगे बढ़ते हैं तब हालेलुया हमारे जीवन में हालेलुया प्रभु हमको दया करते हैं। हमने ये शुरू से बार बार बोलना ये पढ़ते एक वचन के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परमेश्वर का वचन के आत्मा के बारे में आपको बोलेगा तो आपको बहुत जल्द ज्यादा समझ में नहीं आता। इसलिए मैं आपको बताता हूं, हम जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं तभी हमारे अंदर पवित्र आत्मा का बिना हम यीशु मसीह को कबूल नहीं कर सकता। लेकिन उस पवित्र आत्मा से आप आत्मिक जीवन नहीं जी पाओगे, आप जयवंत जीवन नहीं जी पाओगे। इसके लिए आपको संगति में आना है, वचन पढ़ना है, नित्य प्रार्थना करना है, प्रभु का दासों का सारा शिक्षा पाना है, प्रभु की वचन के अनुसार जो भी शिक्षा मिलता है उस शिक्षा को आपको जीवन में पालन करना है। जब तक आप जीवन में उस तरीके का शिक्षा को पालन नहीं करेगा तो आपको जयवंत जीवन नहीं। आप एक साधारण, मैंने बहुतेरे गांव में जब जाते हैं, आपने 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 10 साल हो गया, अब मसीह में आया, उन्नति क्यों नहीं आया? मैं बताता हूं, अगर प्रभु में कोई भी व्यक्ति आया तो उसका जीवन में उसी दिन से उन्नति शुरू होता है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। जो व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का द्वारा वो जीवन जीते हैं उसके जीवन में उन्नतियां मिलते हैं, उनके बच्चों का जीवन में उन्नतियां मिलते हैं, उनका शारीरिक जीवन में उन्नतियां मिलते हैं, धीरे 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 से। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस एक जगह बोलते हैं, अभी भी तुम बच्चे हो, तेरे को दूध पिलाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जीवन में कोई उन्नतियां नहीं आ। वही पाप कर रहा है, पहले भी झगड़ा करते थे, अभी भी झगड़ा, पहले भी गाली देते थे, अभी भी। और दूसरी है आर्थिक अवस्था में भी वो गरीबी में है, अभी भी काम करने जाता है, अभी भी काम करने जाता है, 100 रुपया कमाता है, 50 रुपए इधर उधर खर्चा हो तो 50 रुपए का घर चलाता है। मैं आपको बताता हूं, जब तक आप आर्थिक अवस्था से उन्नति पाना तो आप अपनी प्रभु को दासों को जो आपकी कमाई है उसकी बराबर दशमांश अकेला नहीं। मैं आपको वचन से एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, प्रभु ने मुझे बोला हुआ वचन है, गलातियों का पत्री उसका 6 अध्याय आमीन 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 आमीन। उसके अंदर है, जो तुमको शिक्षा देता है उसको हर एक चीज का एक भाग देना है करके, गलातियों का पत्री में। ठीक है, उसका 6 वचन पढ़िए। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। देखो, हम लोग जो पढ़ाते हैं, आपको बपतिस्मा लेना, आपको पवित्र आत्मा पाना, इस तरीके जो वचन पढ़ाता है, आप सोचता है ये लोग अपनी बुद्धि से पढ़ाता दशमांश। वचन के अंदर क्या लिखा? हम तो दशमांश के बारे में आपको कहता है। आप गरीब है क्यों? इसी की वजह से मैं पवित्र आत्मा आपके जीवन में आते हैं, लेकिन आप अभी भी गरीबी में हैं। क्यों? लिखा है जो वचन की शिक्षा पाते हैं वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। देखो, आपको भागी देना है। इधर तो दशमांश का बोला, अगर आपको 10,000 रुपया तनख्वाह है तो आपका घर में 4 अंग है तो प्रभु का दास को मिलता है उसमें से 2,000, बाकी लोग 2,000। इसी तरीके का होता है। नया नियम को उपदेश यही है। पुराना नियम को हम बोलते हैं दशमांश दशमांश दशमांश। पुराना नियम हमारे लिए
मतलब हम लागू करके नहीं, लेकिन उसके अनुसार चलना मुश्किल है, इसलिए हम नया नियम है, इसलिए हम आपको आपकी गरीबी को हटने के लिए, आपके जीवन में उन्नति के लिए, आपकी जॉब में उन्नति पाने के लिए, आपकी घर में बढ़ोतरी के लिए प्रभु की वचन की अनुसार आप चलो। पवित्र आत्मा आपको जयबंद वाला जीवन देते हैं। आप सोचता है प्रभु का दास तो अमीर है, मेरे को क्या दिखाना है? अरे प्रभु का दास को नहीं दे रहा, इसीलिए पुराना नियम में लिखा है तुम्हारी दशमांश मेरे चरणों में ले आओ, मैं स्वर्गीय दरकों को खोल कर तुम्हारे लिए मैं अबरंबार से करूंगा, क्योंकि मेरी भवन में भोजन होने के लिए चाहिए। प्रभु की भोजन प्रभु की दासों को नहीं दे रहा। अगर आपकी दास उसको लेकर शराब भी पिए, गलती भी करे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपनी भागी का 100 रुपया दिया या 1000 रुपया दिया, 10,000 दिया है तो 10,000 दिया है तो आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। आपके जीवन में अगर उन्नति चाहिए है तो आपको दशमांश देना है। दशमांश नहीं देगा तो आपको उन्नति नहीं मिलेगा। जब मैं विश्वास में आया था, किसी ने बोला दशमांश देना, मैं सोचा यार क्या दशमांश देना है। मैंने जीवन में 100 रुपया से ज्यादा कभी कलीसिया में नहीं डाला था। तब प्रभु का दास बोला दशमांश डाला, मैंने बड़ा रो रो कर डालना शुरू किया। आपको मालूम है, जब मैंने डालने गया तो मेरे को प्रभु ने, मेरा सरकारी तनख्वाह है, सरकारी तनख्वाह में उसका 100 गुना बढ़ा दिया। आमीन। मैं आपको बताता हूं, कोई सरकारी नौकर मेरे से सुन रहा है तो वो सोच रहा होगा यार सरकार का नौकरी कैसे बढ़ेगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। आपको प्रभु की चरण, हमारी कलीसिया में है कुछ लोग बिल्कुल गिन गए। हालेलुया। मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूं क्योंकि वो लोग बाकी सबके लिए एक नमूना है। हमारे चंद्रन भैया और रिधि मैडम पूर्ण रूप से हालेलुया हर एक चीज का दशमांश प्रभु की हालेलुया भवन में लाते हैं। हमारा विकास और हालेलुया मम्मी हर एक चीज का दशमांश लेके आता है। हमारा विजय और परिवार पूर्ण, वो लोग 3 है हमारा परमानेंट मेंबर यहाँ, हालेलुया। वो लोग पूर्ण रूप से, बाकी लोगों के लिए चेतावनी दे रहा हूं मैं, क्योंकि उनकी नाम लेना, उनकी जीवन में उतना प्रभु ने आशीष किया है। हालेलुया। वो करेगा प्रभु। आमीन। हमारा विजय और विकास, सुषमा तो बपतिस्मा भी नहीं ले, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में जो भी मिलता है हालेलुया इकट्ठा करके प्रभु की चरणों में लाते हैं। आमीन। मैं आपसे विनती करता हूं, पवित्र आत्मा के पढ़ाई में हालेलुया ये सब होते, तभी उन्नति। पवित्र आत्मा को पढ़ाने का मतलब क्या है? उन्नति, 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 उन्नति। क्योंकि आपको हमेशा गरीबी में नहीं रहने का है। आपके पास प्रभु का दास नहीं है, आप एक डब्बा ले लो, उसमें जमा करके रखो। जमा हमारी सुषमा लोग महीने में नहीं जोड़ पाते, उन्होंने क्या करते, हर एक दिन एक अपनी एक किताब रखा, उसके अंदर रखते जब हमको मिलते हमको देते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, आपको रविवार को जो आराधने होते हैं, जो दान डालते हो, आप अपना एक जगह में जमा कर रखो। आप एक साथ 1000 रुपया नहीं दे सकता, आपके पास जमेनते नहीं है। अब 10 रुपया 100 दिन हो गए तो आपका 1000 रुपया बन जाता है। मैं इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु में आपको बढ़ना अगर आप चाहते हो, आपको दशमांश देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमारे जीवन में दशमांश जो व्यक्ति देते, प्रभु उनको बहुत बढ़ाया है। वो सरकारी नौकर हो या प्राइवेट नौकर हो, जो खेती बाड़ी करने वाला हो। हालेलुया। खेती बाड़ी करने वाला को भी उसी जैसा प्रभु देता है। अगर आप दशमांश ना देने वाला हो, मैं आपसे पूछता हूं, कोई प्रभु का दासी लोग सोचता है मेरी पति के पास है नौकरी। आप बड़े ध्यान से सुनना, मेरे पति के पास है नौकरी, मेरे पास तो नौकरी नहीं है, मैं कहां से दशमांश दूंगा? मैं आपको पूछता हूं, आप लिपस्टिक लगाने के लिए, महंगा साड़ी खरीदने के लिए आपके पास पैसा कहां से आ गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास साड़ी खरीदने के लिए, दशमांश खरीदने के लिए, आपको लिपस्टिक खरीदने के लिए, बड़े बड़े चूड़ियां खरीदने के लिए पैसा कहां से आ गया? उसके लिए तो पैसा है। बाकी सब दशमांश की बात जब आते हैं, बोलेगा पति नौकरी करता है, पति नौकरी करता है। यह गलत रीति है। प्रभु इसलिए तुम गरीब रहते हो, मेरे को क्या है? मेरे को, हम लोग प्रभु का दासों को 100% प्रभु की महिमा होते हैं, प्रभु उनको चलाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तुम प्रभु की घर में खाना बनाने, प्रभु की दास की घर में खाना बनाने के लिए नहीं देना, तुम्हारी वजन का तुम पूर्तिकरण करना। मैं आगे बढ़ता हूं। हमने यहां पढ़ा था, हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब है
तभी हम बदल सकते हैं। हम पढ़िएगा हालेलुया, ये प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 38वां वचन में। पतरस ने उनसे कहा, हाँ मन फिराओ हाँ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए हाँ यीशु मसीह के नाम से हाँ बपतिस्मा ले, हाँ। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखा, पवित्र आत्मा का दान पाने के बारे में हम प्रेरित पौलुस शुरू में ही लोगों को बोला हुआ, क्योंकि हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम, वहां से पढ़ना बहुत जरूरी है कि प्रेरितों का काम 2 अध्याय वहां है, पवित्र आत्मा पहली बार धरती पर आया, वहां से एक एक पदों को पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़िए, उसका पहला वचन से पढ़िए। जब पेंतकोस्त का दिन आया हाँ तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी हाँ सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे हाँ गूंज गया हाँ और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी हाँ और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हाँ वे सब पवित्र आत्मा से भर गए हाँ और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, हाँ। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन, हालेलुया। देखो, यहाँ पवित्र आत्मा के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पहली बार कब धरती पर उतर आया था? यहाँ लिखा है पेंतकोस्त का दिन। पेंतकोस्त का दिन का मतलब पुराना यहूदियों का व्यवस्था के समय पर चलने वाला एक पर्व है। उस समय हम लोग जो होता है क्या बोलता है, ये जो पहला फल सब लेके आते हैं। पहला फल के समय पर एक ऐसा फल, एक पर्व है। उसी दिन ये लोगों को यीशु ने बोला, जब तक तुम पवित्र आत्मा को नहीं पाओगे यरूशलेम को छोड़ना नहीं। इसलिए उन्होंने एक जगह पर इकट्ठा, उसका पहला अध्याय में लिखा है वो लोग कहां बैठे थे। वो लोग उस जगह पर जब बैठा था, तब जब पेंतकोस्त का दिन का मतलब एक और अर्थ है 50वीं दिन। 50वीं दिन कहां से? पेसह से 50वीं दिन। हमने यीशु मसीह पेसह का पर्व को माना था। पेसह का दिन के बाद यीशु मसीह ने को पकड़ा गया था। उसी दिन से 50वीं दिन, पेसह का दिन से 50वीं दिन बोला जाता है पेंतकोस्त का दिन। उसी दिन पूरी दुनिया के यहूदी लोग यरूशलेम भवन में आते हैं, और भी लोग आते हैं बिजनेस करने के लिए। हालेलुया। तब परमेश्वर की आत्मा, ये लोग जो बाढ़ जो रहे थे, हालेलुया, देखो यहां लिखा है, हालेलुया, जिन्होंने एक जगह में इकट्ठी थी, वहां उसके पहला अध्याय का आखिरी वचन में लिखा है, आखिरी वचन में नहीं, हालेलुया, उसका 14 वचन, पहला अध्याय का 14 वचन। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और इसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक चित्त होकर, पवित्र आत्मा पाने का सबसे बड़ा बात है चित्त को एकता में लगाना। इसलिए बोलता है संगति करो, प्रार्थना करो, वचन ध्यान करो। आप सोचता है कि कहीं जाने तो यीशु मसीह देगा करना, मेरे को ले लेना, मेरा गाड़ी को ऐसा जाता है। ये सिर्फ पूछेगा प्रार्थना किया, और ये हम तो बहुत प्रार्थना किया ऐसा बोलेगा। वो सिर्फ प्रार्थना नहीं, वो तो प्रार्थना आपको करना है, कहीं जाएगा तो जाने की रास्ता के लिए, लेकिन वो प्रार्थना आपका जीवन का बढ़ाई की प्रार्थना नहीं है। आपको लगातार प्रार्थना करना जरूरी है। देखो मैं ये सब बोलने का मतलब है, हमारे साथ जो प्रभु की आराधना करते हैं उनको सबको प्रभु की आशीष मिले, वो लोग उन्नति पाए, वो लोग बरकतें पाए, वो लोग प्रभु में बढ़ते जाए, यही हमारा इच्छा है। इसलिए हम ऐसी बातें कहता है। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना है 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, इस तरीके से 2 घंटा मिनिमम है मेरा काउंटिंग में एक दिन में। उसके लिए आपको हालेलुया 15 मिनट तक आप प्रार्थना करो, वो सबसे अच्छे है।
हालेलुया। प्रभु जब आपको समय देता है, आप 15 मिनट या अभी 15 मिनट किया, फिर आप थोड़ा काम किया, फिर 15 मिनट आप घुटना टेक कर प्रार्थना करो, वो सबसे अच्छे है। और वजन ध्यान करो, जो उसको वजन पढ़ना आता है वो लोग वजन पढ़िए, और दूसरा जिसको पढ़ना नहीं आता वो लोग मोबाइल से या आपका घर में स्पीकर है उससे आप वजन को सुनिए। हालेलुया। जब आप उस तरीके से जब आप सुनेगा, तब देखना प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, अद्भुत कार्य करेगा, अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन को बदल देगा, नया बनाएगा, आत्मा का शक्ति देगा। आपका मन एकता होना चाहिए। आप कभी भी प्रार्थना करते वक्त अरे मेरे को उधर के बारे में इधर के बारे में ध्यान ना कीजिए, एकता में, तब पवित्र आत्मा का शक्ति आपको मिलता है। हालेलुया। उसके बाद लिखा है पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, तब आकाश से एक बहुत बड़ा आंधी की सी सनसनाहट की शब्द हुआ। हालेलुया, हालेलुया। सनसनाहट की शब्द का मतलब है, हालेलुया, आज हम मत सोचना लोगों का जीवन में इस तरीके से आवाज से पवित्र आत्मा आएगा करके, हालेलुया, मत सोचिएगा आप। आज का दिन में इस तरीके से नहीं आए। एक बार, पहली बार सबके लिए पवित्र आत्मा धरती पर उतर आए तो हालेलुया ये सनसनाहट की आवाज आया। अभी भी इस तरीके का आवाज आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, लेकिन आप मत सोचो कि इस तरीके का आवाज आएगा तभी पवित्र आत्मा का होगा, ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा पहली बार अंधकार का शक्ति को तितर भीतर करके हर एक हालेलुया शैतान की जो बंधन को तोड़कर जब धरती पर उतर आए तो ऐसा आवाज आया। हालेलुया, वो आग जैसा उतरा। हालेलुया, इस तरीके से पवित्र आत्मा धरती पर पहली बार उतर आया। और देखो वो लोग सब पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ। अन्य भाषा में, हमने अन्य भाषा के बारे में पिछले दिनों में हमने दया किया। इस समय बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सवाल हुआ, अरे ये क्या है, ये क्या है, ये लोग क्या बोल रहा है, इतना आवाज क्या है। तब प्रेरित पत्रोस उड़कर प्रभु के यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार उनको कह रहा है। सुसमाचार उनको कहते वक्त लोगों को बहुत बड़ा अरे शक आया, शंका आया, अरे हम सब पापी है, हमको क्या कर रहा। आज भी हमारे साथ इतने लोग हैं जुड़े हैं, ये लोग सब इतने जुड़ने का पीछे क्या करना है। ये लोगों का जीवन में पवित्र आत्मा का शक्ति मिला नहीं, ये सुसमाचार सुना, इनके अंदर मन परिवर्तन आया, ये लोग यीशु की ओर हुआ। इसी वजह से इनके जीवन में आज हालेलुया प्रभु के चरणों में इसी जैसा उस समय लोगों को प्रभु के दास प्रेरित पत्रोस जब सुसमाचार करने लगा तो वो लोगों को बड़ा मन के अंदर, पढ़िए उसका 38वां वचन एक बार और पढ़िए, 2:38। पतरस ने उनसे कहा, नहीं उसका 37 पढ़िए पहले। तब सुनने वालों के हृदय चिढ़ गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। यहाँ देखो, जब सुसमाचार सुनने की समय पर लोगों का मन के अंदर क्या हुआ, इधर लिखा हृदय में छिद गया। छिद गया आने का मतलब क्या है? अरे इधर हिंदी में अच्छे वाला कौन है? हिंदी में छिद गया का मतलब क्या है? छिद गया कौन बोलेगा? विकास सिंह बोलोगे? छिद गया का क्या मतलब है? बोलो, उसको पहले अनम्यूट करो। क्या बोले सर? छिद गया का क्या मतलब है? हृदय छिद गया। क्या चीज? इधर लिखा है सुनने वाले का हृदय छिद गए, मतलब सुनने वाले का हृदय छिद गया। हाँ, तब होता है होगा, क्या मतलब है?
नहीं बता पाओगे। छिद गया का मतलब अंदर। छिद गया का मतलब है, मैं बताता हूं, क्योंकि ये बाइबल का कुछ एक शब्द साधारण आप सोचने से नहीं मिलेगा। छिद गया का मतलब है अंदर ही अंदर। हम बोलता ना, जब कोई व्यक्ति आपके बारे, आपका किया हुआ गलती को जब बोलेगा तो आपके अंदर आएगा, अयो मेरे को, मतलब है ना, उसका हिंदी पद कौन बोल सकता है? कौन बोला छिद गया? कौन बोला? हाथ खड़ा करो। पश्चाताप बहुत अच्छा पद है। पश्चाताप का एक भावना अंदर आना, पश्चाताप का भावना आना, अयो मेरे से गलती हो गया, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए थे, मेरे से गलती हो गया, अयो मुझे गाली दे दिया, मेरी पत्नी को नहीं मारना चाहिए। उसी जैसा पाप के बारे में सुसमाचार बोलने के समय पर व्यक्तियों के अंदर इस तरीके से भावना आता है कि अयो मेरे से गलती हो गया। उस तरीके का अंदर ही अंदर से एक कोई बोल रहा है तुम्हें गलती है, तुम गलत व्यक्ति है, तुम गलत व्यक्ति है, तुम गलत व्यक्ति, वो है, उनको पछताव करने का मन आता है, पछताव करने का मन आता है। आमीन, हालेलुया। ये पत्रोस जब सुसमाचार लोगों के सामने कह रहा था, पवित्र आत्मा को प्राप्त किया और अन्य भाषा में आराधना किया, तो पत्रोस को पूछा गया, लोगों के अंदर बहुत, अरे हमने ये सब गलती की, हम पापी व्यक्ति, अभी तक हम सोचता था कुछ भी पूजा करने से, पाठ करने से, इधर मन्नत मांगने से, इधर भेंट चढ़ाने से हमारे पाप का छुटकारा हो जाता, लेकिन आज पता चल गया यीशु मसीह ही हालेलुया छुटकारा देने वाला है। हालेलुया, आज पता चल गया, तो अयो मैं क्या करूं, मैं कहां जाकर बपतिस्मा ले लूं, कहां स्नान करूं? लोगों ने अंदर ही अंदर एक छिद हो गया, अरे अंदर पछताव करे, मैं क्या करूं करके उनके अंदर बहुत बड़ा हालेलुया विचार आया। तब लोगों ने पत्रोस से पूछा गया, हालेलुया, हे भाइयों हम क्या करें? हे भाइयों हम क्या करें? हालेलुया। तब पत्रोस ने बोला, हालेलुया, मैं आपको बताता हूं, हालेलुया, यहां पत्रोस ने क्या बोला, पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखो यहां तीन चीजें आपको बोला हुआ, तीन चीजें। सबसे पहले मन परिवर्तन, फिर बोला है बपतिस्मा, फिर बोला है पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। देखो वचन के अंदर लिखा है, एक व्यक्ति यीशु मसीह को अगर कबूल करता है, उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा होता है। यहां फिर बोला हुआ, जब उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया तो फिर पवित्र आत्मा का क्या जरूरत है? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को मसीह में बने रहने के लिए जरूरी है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब व्यक्ति के अंदर नहीं है, वो कभी भी अपनी जीवन में भटक सकता है, इधर उधर घिस सकता है। पवित्र आत्मा के बिना वो व्यक्ति हालेलुया प्रभु से दूर हो जाता है। प्रभु से हालेलुया उनके जीवन में हालेलुया जो आशीष, जो बरकत, जो अनुग्रह जो मिलना चाहिए, वो अनुग्रह उस व्यक्ति को नहीं मिलता। आमीन। इसलिए हर एक व्यक्ति को जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम आपसे इसलिए ये प्रचार कर रहा हूं, इसमें जो सुनने वालों में से तकरीबन सभी व्यक्ति बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा को, आपको प्रभु का दासों को खास करके मैं चेतावनी देता हूं, हर एक व्यक्तियों को पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में हर एक व्यक्तियों को समझाना और उनको आपकी आराधना में उनको प्रेरणा देना, पवित्र आत्मा की आराधना के लिए आपको प्रेरणा देना बहुत जरूरी है,
तभी वो व्यक्ति अच्छे मसीह जीवन जियोगे और वो व्यक्ति उन्नति पाओगे। आप इसको मजाक जैसा नहीं करना। हो सकता है पवित्र आत्मा के लिए हम आराधना करते वक्त कोई बेहोश हो जाता है, कोई अल्लाह बिल्ला करता है, आपको उससे कोई मतलब नहीं रखना, उनको करने दीजिए। हो सकता है हम देखो पवित्र आत्मा जब जगत में जब पहली बार आए तो बहुत बड़ा भूकंप, आग जैसा जीवान की तरह आग जल गया। जब एक व्यक्ति पर आएगा तो उस तरीके से कुछ ना कुछ एक्शन करेगा। इसलिए आपको घबराने का जरूरत नहीं। ये देखो अल्लाह करता है आराधना का जो शिक्षण को, डिसिप्लिन को खराब करता, नहीं नहीं नहीं। पवित्र आत्मा जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। हमको स्वर्ग जाना है तो पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। आमीन। जब तक आप पवित्र आत्मा नहीं पाओगे आप स्वर्ग राज्य नहीं जा पाओगे। स्वर्ग राज्य अगर आपको जाना हो, आप पवित्र आत्मा को पाना है। ये धरती पर आपको आशीष चाहिए, थोड़ा बहुत आपको चंगाई मिलने के लिए ये चलेगा, हालेलुया। आपका ये क्या बोलता है, ये प्रार्थना आ गया, प्रभु का दास को थोड़ा पैसा दे दिया, इधर उधर आपने सिर पर हाथ रखा प्रार्थना, लेकिन आपका जीवन में सही उन्नति, सही मिसी जीवन चाहिए तो पवित्र आत्मा होना। इस समय परमेश्वर ने हमको बोला है, हालेलुया, एक एक प्रभु की कलीसिया का उपदेश को हर एक व्यक्ति का जीवन में होना। पत्रोस पवित्र आत्मा में जब व्यक्ति को, जब कलीसिया प्रेरित पत्रोस कलीसिया का उपदेश वहां दे रहा है। आप देखो उसका पहला उपदेश उन्होंने बोला बपतिस्मा ले लो, नहीं, पहला उपदेश बोला मन परिवर्तन हो जाओ। मन परिवर्तन होना जरूरी है। अभी लोग है प्रभु में आ जाता है, फिर भी वही चाल, वही सोच, वही बोल, वही रीति, वो मन परिवर्तन के बिना लोगों के अंदर होते हैं। यीशु मसीह को उन्होंने सही रीति से, हालेलुया, मेरे को प्रभु ने बोला हुआ एक बात मैं भूल जाऊंगा, उससे पहले मैं आपको मन परिवर्तन का बात के बीच में बोलना बहुत जरूरी है। आप अपनी मुंह से, हालेलुया, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए। पवित्र आत्मा का शब्दों को जब आप बोलते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए। हालेलुया, अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो पवित्र आत्मा को, हालेलुया, आपके अंदर काम नहीं कर पाओगे। हालेलुया, एक जगह लिखा है आप हाथ रखकर प्रार्थना करने से लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया। आपको मालूम है, आगे बताने वाली बात है, अभी बीच में मन परिवर्तन की बात आए तो मैं बताता हूं। मूसा के बारे में लिखा है, मूसा 40 साल तक परमेश्वर की भवन में पढ़े, परमेश्वर की भवन में नहीं, परवो की घर में पढ़े लिखे बने थे, परवो की बड़े राजमहल में पढ़े लिखे बने थे। लेकिन 40 साल के बाद जब वो उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा ने उनको चेतावनी दिया, तुमको ये धरती पर रखा गया इस्राएलियों की छुटकारे के लिए, उन्होंने क्या किया, अपनी धंधा शुरू किया। क्या किया, एक दिन गया बाहर, उन्होंने एक थप्पड़ मारा एक मिस्री को, वो मर गया। और उसको दूसरा दिन गया, इब्रानियों को थप्पड़ मारा, थप्पड़ नहीं मारा, मतलब उसका झगड़ा को दूर करना चाहता था। मतलब है वो शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, हर तरीके, कल प्रभु का दास इस वचन को कहा था, बहुत उन्नति थे, लेकिन वो सेवकाई का काम नहीं आए। आमीन। प्रभु का दास कल दर्शन के बारे में कह रहे थे, लेकिन आपके अंदर जो भी क्वालिटी है, अगर वो प्रभु की सेवकाई के लिए होना है तो पवित्र आत्मा की शक्ति आपके अंदर आएगा, तभी वो इस्तेमाल हो। लेकिन आप देखना 40 साल के बाद मूसा को उधर मिद्यानी में गया, भेड़ों को चराया, क्योंकि इनकी जिन्होंने जो 40 साल परवो का महल में जो पढ़ाया कि लिखाया चीजों, जो शिक्षण पाया है, उसको वहीं उतारा। 40 साल जानवरों के साथ उसको लोगों को उपदेश करने नहीं दिया। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है मूसा, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, लेकिन उसको प्रचार करने प्रभु नहीं दिया, प्रभु की सेवकाई का वो नहीं दिया। हम आपको बताता हूं, आप में से कोई व्यक्ति ये सोचता है मेरे अंदर अच्छे वजन पढ़ने के लिए है, मैं अच्छे हूं, आप इस्तेमाल नहीं होगा। पवित्र आत्मा के लिए अपने आप नहीं देगा तो इस्तेमाल नहीं होगा।
और देखना, मैं मूसा के बारे में, मन परिवर्तन की बारे, प्रभु ने सबसे पहले उनको बोला गया, जिस हाथ को ऊपर उन्होंने मिस्त्री व्यक्ति को मारा था, उसी हाथ को प्रभु ने छुआ। प्रभु ने वहां देखना है, आपको उस वजन को पड़ेगा। प्रभु ने बोला तुम्हारे हाथ दिखाओ, हाथ को शरीर पर रखो। रखा तो वो देखा शरीर पूरा वो सफेद जैसा हो गया। अयो, उसने अल्लाह करने लगा, दोबारा रखो बोला, उसने दोबारा रख दिया। मतलब प्रभु सबसे पहले हाथ को शुद्ध किया। मैं आपको प्रभु का दास और लोगों को जो दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी जीवन की उन्नति के लिए भी प्रार्थना करते, उनसे मैं बोलता हूं, आप अगर चाहते आपकी हाथ पवित्र रहना है, आप गलत रीति से कार्य करने वाला ना हो, तभी आप किसी के ऊपर हाथ रखने से लोग चंगा पाएगा, लोग छुटकारा पाएगा। वहां लिखा है पत्रोस हाथ रखते ही लोग पवित्र आत्मा से भर गया। हमारी हाथ की हालेलुया मन परिवर्तन में हमारी हाथ की हालेलुया शुद्धता, हमारी जीवन की शुद्धता बहुत जरूरी है। हालेलुया। यहां आज हम पढ़े हैं, सबसे पहले है मन परिवर्तन। मन परिवर्तन में हम यीशु मसीह को प्रभुता करते हैं, तो हमारी शरीर का हर एक अंगों में प्रभुता होना जरूरी है, राज करना हमारी हर एक अंगों में, अंदर बाहर का अंगों में, वो है मन परिवर्तन। दूसरा है बत्तीसवां, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बत्तीसवां। वहां लिखा है यीशु मसीह के नाम पर बत्तीसवां लिखा। इसका मतलब अब मत समझना यीशु का नाम में बत्तीसवां जरूरी है, नहीं, वो इसलिए लिखा है, ये यहूदी लोगों के बीच में ये प्रचार किया जा रहा है। तब ये लोग पवित्र आत्मा के बारे में, परमेश्वर के बारे में अच्छे से जानकारी रखा हुआ लोग है। ये लोगों को पिता और पवित्र आत्मा के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। वो लोगों ने प्रेरित नहीं, यूहन्ना बत्तीसवां का द्वारा जो बत्तीसवां लिया था, वो भी पिता और आत्मा के द्वारा बत्तीसवां लिए थे वो लोग। इसलिए बत्तीसवां के बारे में ये लोग अच्छे जानते हैं। मृतकों के लिए बत्तीसवां लेता है, ये बहुत पुराना व्यवस्था में अलग अलग तरीके का बत्तीसवां होता था, इसलिए वो लोग परमेश्वर के नाम पर बत्तीसवां लेते थे। उन्हीं लोगों को बोला है यीशु के नाम पर बत्तीसवां ले रहा, मतलब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये तीन जगह। इसलिए लोगों ने उसको गलत उपदेश करके यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर नहीं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम है वहां जो लिखा हुआ है वो है। इसलिए यहूदी लोगों को, उस समाज के लोगों को जब बोलते हैं यीशु का नाम बोलना, सिर्फ बोलना, क्योंकि वो लोग यीशु का नाम को कभी सुना नहीं, इसलिए बोला गया कि यीशु के नाम पर, क्योंकि उसके साथ पिता और पवित्र आत्मा जुड़े हैं, क्योंकि वो लोग पिता और पवित्र आत्मा के बिना कोई कार्य नहीं करेगा, उस कार्य के साथ पवित्र यीशु मसीह का कार्य। इसलिए गलत उपदेश, गलत लोग जो के आप विश्वास में आने के टाइम आपके पास आकर गलत बोलेगा, जैसे यहोवा साक्षी लोग होते हैं, यीशु नाम वाला होता है, वो लोग अगर गलत शब्द शिक्षा देगा, इस समय आप उसको शिक्षा को रोकिएगा। इस तरीके से बातें हैं, इसलिए मैंने आगे बढ़ता हूं। हालेलुया। आगे बोला है मन पवित्र आत्मा का पाना, पवित्र आत्मा का दान पाओ के का मतलब है, दान का मतलब गिफ्ट, हालेलुया, तोहफा। परमेश्वर हमारे ऊपर तोहफा देगा पवित्र आत्मा का मन परिवर्तन। जिस व्यक्ति को मन परिवर्तन अच्छे होते हैं, उस व्यक्ति को प्रभु अपने दान देते हैं, तोहफा देते हैं। आपकी बेटा अच्छे पढ़े लिखे होते, आपने आपकी बुद्धि में जो भी आते आप खरीद के आप देना शुरू करते हैं। हालेलुया। हम अपनी बच्चों को अच्छे अच्छे वस्तु खरीद करते, क्योंकि हमारा बच्चा जो भी हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, वो अच्छे नंबर में आते हैं, इसलिए हम पढ़ देते हैं। आप भी ऐसा, हमारा पिता भी उसी जैसा है। आप अच्छे मन परिवर्तन करो, आप गलत बोल को छोड़ दो, गलत देन को दूर कर दो, गलत विचार को आप दूर कर दो। आप देखना, आपको प्रभु ये परमेश्वर का वरदान, ये पवित्र आत्मा बहुताय से देगा, और आपको मांग करना है। आमीन। आगे लिखा है, हालेलुया, उसका 40वां वचन में लिखा है,
उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति से बच जाओ मतलब अलगदाई जीवन जीना बहुत जरूरी चीज है। अलगदाई जीवन लोग नहीं जीते हैं, इसलिए मैंने आज बोला मेरा इस जूम में 30-35 लोग आते हैं। आज पता नहीं लोग धीरे धीरे से मेरी बात पहुंच गया होगा, धीरे धीरे से अभी 29 तक आ गया है। बाकी लोग कुछ काम में लगा हुआ। अलगदाई जीवन नहीं जी पाता है। आपकी बोल में अलगदाई हो, आपकी पहनने में भी अलगदाई हो। आप मसीह होने के बाद पुराना जमाने में इतना हाथ भर कर चूड़ी पहनकर चलना नहीं। एक आधा चूड़ी अगर आप चाहते हैं तो पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं बोलता। चूड़ी हम लोग केरल में तो बिल्कुल चूड़ी जो भी ऑर्नामेंट्स होता है उसको उतारने के लिए कहता है। ठीक है, आप गांव में अकेला विश्वास में आया, इसलिए हम आपको कंसेशन देते हैं कि एक आधा चूड़ी को आप पहन लीजिए। और आपको क्या बोलता है, अगर ठीक है आपको सिंदूर के लिए हम बोलते हैं, वो एक धरती का मनुष्य बनाया वो देवी देवता की बात उस पर चलता है। सिंदूर को इसलिए हम पहनने का मना करता है इसी वजह। ठीक है, आप कहीं किसी का रिश्तेदार में जाते हैं, कहीं आप अपनी लोगों के बीच में जाता तो आप एक छोटे से आप पूरी सिर को काला मत कीजिए, लाल मत कीजिए। अब छोटे सी एक बिंदी अगर आप लगाना तो लगा दीजिए, वो गलत है। लेकिन आप अपनी समाज की लोगों के सामने निंदा की वजह से मैं ये बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो करने के लिए आप जीत करने वाला लोगों को मैं बता रहा हूं। दूसरा है क्या बोलते हैं माला। आपके पास तो सोने का माला तो है ही नहीं, पता नहीं आप इतनी बड़ी माला को पहनते हैं कि पूरी लोगों को भी आप बेइज्जती कर देते हो। कोई लोग शादी में, मैं आपको बताता हूं, जो शादी में लोग आते हैं, शादी में जब हम आते हैं तो आपका शादी अगर आपका हमको बुलाते कराने के लिए, आपकी शरीर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी। ये जो बोला है चूड़ी फिड़ी, कुछ भी होने से हम शादी नहीं करूंगा, आपकी शादी नहीं करके दूंगा। आप चंदा नहीं करना, शादी में बिल्कुल पवित्र है। शादी के बाद आपको फोटो खींचना है, आपको आप पहनिए, लेकिन शादी की समय पर आप बिल्कुल, हमारा केरल में आप देखा शादी को देखेगा तो बाकी चीजों में पैसा बहुत खर्चा करता, बिल्कुल शुद्ध सफेद साड़ी और शुद्ध सफेद कपड़ा पहन कर लड़का लड़कियां तो कोट टाइप पहनता है और आ जाते हैं। लेकिन उसी जैसा होता क्योंकि, लेकिन आपको बताता हूं, आप लाल कपड़ा पहनना चाहता तो लाल कपड़ा पहनिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप चूड़ी भाड़ी पूरी शक्ल को शैतान की तरह लेके आएगा तो शादी नहीं कराने दूंगा, मैं चुपचाप वापस आ जाऊंगा आपका घर से, का पानी भी नहीं पीऊंगा। मैं पानी तब पीऊंगा तब आपकी बेटी को देखूंगा बेटी क्या पहना है, तभी पीऊंगा, नहीं तो हम पिएंगे नहीं, हम चुपचाप वापस आ जाएंगे। आप हमसे क्रोधित हो ना क्रोधित हो, बिल्कुल आपको गलत चीजों को नहीं पहनना। शादी में ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, हम बहुत क्या बोलते हैं, आप बहुत, अगर आप बोलते हैं मेरे को ऑर्नामेंट्स पहनना ही है, ये एक छोटे से माला अगर आप शादी के बाद जब हम आपको हाथ पकड़ता है, आपके हाथ पे बिल्कुल साफ होना चाहिए। हम आपकी हाथ से सेप्टिक होना नहीं चाहते, आपकी हाथ को पकड़कर हमारी हाथ पे चोट नहीं लगाना चाहते। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं कि अलगदाई का जीवन का मतलब है पहनने में। और आप हम तो गरीब है, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करते, मैं बता रहा हूं प्रभु में उन्नति पाने की रीति है। हालेलुया। प्रभु में उन्नति अगर आप पाना चाहते हो तो इस तरीके की बातों को आप अपनी जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। आप बताओ केरल के बारे में आप एक बार देखो, आज से 100 साल पहले प्रभु की वचन आया है केरल में। दुनिया में कोई भी ऐसी देश नहीं है जो 100 साल से बेदारी है, मतलब जागृति है, रिवाइवल है, पूरी कोई दुनिया में नहीं है। कोई दुनिया में अगर बेदारी हुआ तो 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, खत्म। आपको मालूम है पिछले 100 साल में बेदारी इसी वजह से है,
क्योंकि लोग अलगदाई जीवन जीना शुरू किया, घर से भगा दिया गया हमारी मम्मी पापाओं को, बोला यहां नहीं रहना, तुम भागो, तुम छोटे जाति पे चला गया, वो चला गया, ये खिला गया, बहुत गाली मिला, लेकिन वो लोग सहना। उनकी बच्चे लोग आज, आपको मालूम है केरल दुनिया का सबसे, हमारा देश के बारे में लिखता है परमेश्वर का देश बोला जाता है केरल में, अब नहीं तो ऑनलाइन में देखना, गॉड्स ओन कंट्री बोला जाता है केरल के बारे में। क्यों? मिस्री लोगों ने उसके लिए जीवन दिया है, उन्होंने अपनी दाम चुकाया है। उधर बहुत लोग है गलती से, गलत रीति से चलने वाला, आज दुनिया की कोने कोने में प्रभु का दास लोग है। आप देखो ये गांव में मैं आया, क्यों आया? हमारे चंद्रन भैया आया, हालेलुया, क्यों आया? क्योंकि केरल में हमको रहने के लिए, खाने पीने के लिए नहीं है, इसलिए नहीं है, प्रभु ने हमारे अंदर दिया है ये केरल। ये अगर आप चाहते हैं मेरी पीढ़ी में मेरे बच्चे लोग इस तरीके से उन्नति रहना है, तो आपको भी अलगदाई जीवन जीना जरूरी है। इसलिए बोलता है आप अच्छे पहनो, क्या आप लोगों की तरह गलत रीति से वस्त्र पहनो, वो सब कुछ पहनो, मेरा क्या जाता? मेरा कुछ नहीं जाता। मैं चाहता हूं परमेश्वर की अभिषेक, आपका पवित्र आत्मा का शक्ति आपके ऊपर अगर आना है तो, आपके ऊपर आना है तो, आपकी जीवन में उन्नति मिलना है तो अलगदाई जीवन जीना बहुत जरूरी है। हमको समय बहुत हो गया, आज मैं सोचा था प्रभु की कलीसिया का उपदेशों को पक्का करूं। हालेलुया। उधर बोला टेढ़ी जाति से बच जाओ, हालेलुया। उसका 42 वचन में पढ़िए, लिखा है जिन्होंने 42 में पढ़िए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। देखा, 4 उपदेश एक ही लाइन में बोला है। प्रेरितों का उपदेश, दशमांश के बारे में यहां बोलना था, मैं पहले ही बोलिया। उपदेश देने वाले को भाग देने के बारे में पहले ही बोल दिया। प्रेरितों का उपदेश, संगति और प्रार्थना और रोटी तोड़ना, ये 3-4 चीज आपको करना है। आप बपतिस्मा लेकर दुनिया की रीति से चलते रहो, कोई फायदा नहीं। बपतिस्मा लेना नहीं, मन परिवर्तन होना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा पाना, अलगदाई जीवन जीना, प्रेरितों को उपदेश को पाना, संगति करना और रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना। 7 और 8 उपदेश है जो पक्का बहुतेरे उपदेश है। ये कलीसिया का, आपको ये यूट्यूब में आएगा, पक्का इसको सुनिएगा। हालेलुया। 8 उपदेश, एक बार और मैं बताता हूं। मन परिवर्तन, सब लोग बोलिए मन परिवर्तन। पवित्र बपतिस्मा लेना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पर बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा पाना, बोलिए सब लोग, पवित्र आत्मा पाना, अलगदाई जीवन जीना, प्रेरितों का उपदेश को सुनना, प्रभु का दासों को उपदेश, संगति करना, संगति करना, कोई भी लोग संगति से वंचित ना रहे, संगति जहां भी है वहां जाना, रोटी तोड़ना मतलब प्रभु भोज में शामिल होना, बोलिए प्रभु भोज में शामिल होना, और प्रार्थना जीवन, प्रार्थना जीवन, प्रार्थना जीवन। वचन ध्यान में, प्रेरितों के उपदेश में वचन ध्यान आता है। ये 8 उपदेश आपके जीवन में रहना, तभी आपकी जयवंत वाला मसीह जीवन जीने के लिए आपको भले पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा अगर आप अपनी जीवन को चलाना चाहते हो, हालेलुया, अगर आप चाहते हो, हालेलुया, जयवंत वाला जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको इसके अनुसार चलना होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप में से ये बताओ, प्रभु का दास आपने अच्छे उपदेश बोला, लेकिन मैं नहीं चाहना चाहता हूं, मैं जहां है वहीं ठीक है, मैं तो बपतिस्मा तो ले लिया लेकिन मैं आगे नहीं, इसी से नहीं चलना चाहता हूं। ऐसा है कोई? अपना हाथ दिखाओ, मैं नहीं चलना चाहता। ठीक है,
सभी लोग चाहते हम अभी प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर, हम प्रभु की पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग प्रार्थना कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, सभी लोग प्रार्थना कीजिए पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, आपने बोला है पिताजी हालेलुया, जिसको बपतिस्मा मिल देते मन परिवर्तन होते हैं, बपतिस्मा पाते उनको पिताजी आप हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु राजा यीशु राजा यीशु राजा यीशु राजा, आपने बपतिस्मा दे हालेलुया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देते आपका दया है। वो पवित्र आत्मा का दान हम चाहते हैं पिताजी, दया